क्या कोई अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान सकता है? हम कहेंगे नहीं, लेकिन यीशु मसीह जानते थे। आइए जानते कि यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी। मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में शालोम। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि आज आप फिर से हमारे साथ यहां पर शामिल हो सकते हैं, जहां पर हम परमेश्वर के वचन से बहुत सारी गहरी बातों को सीखते हैं। और हम हर वीडियो में एक नया सवाल लेकर आते हैं। और आज एक नया प्रश्न जो आपके सामने है, वो सवाल बहुत ही ज़रूरी है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये कहें कि हम जानते कि एक दिन हमें मरना है या एक दिन मौत आनी है, पर वो एक दिन कब है या वो एक समय कब है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणियां कही थी। उन्होंने अपनी मृत्यु का सटीक समय कहा था। लेकिन सवाल फिर से ये आता है कि क्या ये बात सही है कि यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी की थी? आज का सवाल ये है। तो चलिए आज के इस सवाल को परमेश्वर के वचन से आइए इसको ढूंढते हैं, खोजते हैं कि परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या कहता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आइए आज के इस विषय में बातचीत करते हैं। आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी ने अपनी मृत्यु के बारे में पहले बता दिया हो? तो आपको लगेगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाथ पढ़ते हैं, हथेली पढ़ते हैं, हाथों की लकीरों को पढ़ते हैं और शायद वो बता दें कि आपकी मृत्यु कब होने वाली है। तो हमें लगता है कि वो बातें सच नहीं हैं। वो या तो एक तरह का तुक्का है, या कहेंगे हम कि एक गढ़ी हुई कहानियां उनके जरिए से होती है। लेकिन हो सकता है कि आपने सुना हो या नहीं, ये भी संभव हो सकता है। परंतु यह बात सुनने में थोड़ी सी अजीब या अटपटी सी लग सकती है कि हमें मालूम है कि हम किस दिन मरेंगे या किस समय में हमारी मौत होगी। पर जब यीशु मसीह ने इस विषय में बताया तो ये ना तो बिल्कुल अजीब सी बात थी, ना ही ये अटपटी बात थी। मसीह अपनी मृत्यु और उसके बाद की क्या घटनाएं होने वाली उन सब के विषय में जानते थे। हमें मालूम है कि एक दिन हमें मरना है, लेकिन हम कब मरेंगे ये कोई नहीं जानता। ये मैं सीधी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या कोई अपनी मृत्यु के बारे में पहले से जान सकता है? सवाल ये हमारे सामने आता है। तो मैं कहूंगा आपसे, जी हां, मसीह ने अपनी मृत्यु और उसके बाद होने वाली घटनाओं के बारे में कहा। उसके बाद क्या क्या घटनाएं घटित होगी, या उनके अनुयायी जो विश्वास उन पर कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये सारे सवाल जो यहाँ पर उठ खड़े होते हैं। पर यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के विषय में क्या क्या कहा, उन्होंने क्या क्या भविष्यवाणी की, ये बात आपके मेरे सामने आती है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा सुसमाचारों की पुस्तकों में कि वहाँ पर यीशु मसीह ने अपनी मौत के विषय में क्या कहा। लेकिन मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। मसीह जानते थे कि निकट भविष्य में घटनाएं शिष्यों को बड़ी विस्मय कर देगी, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे मरकुस की किताब में, वहाँ पर आप पाएंगे कि जब यीशु मसीह मरने के बाद जब चेलों के सामने उठ खड़े हुए तो वो डर गए थे कि क्या हम किसी भूत प्रेत को देखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बातें यीशु मसीह ने पहले उनसे कही थी उन पर विश्वास नहीं किया था। तो चलिए आइए जानते हैं इस विषय में, और उनके सामने क्या क्या परीक्षाएं, क्या क्या बातें आने वाली थी, वह सब बातों के विषय में यीशु मसीह ने पहले कहा था। उन्हें पहले ही आगाह करने की कोशिश यीशु मसीह ने कर दी थी। और इस तरह से आयत कहती है, यूहन्ना उसकी 13 अध्याय उसकी 19 आयत इस तरह से कहती है, अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूं कि जब हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूं। जी हां, पहले ही यीशु मसीह ने कह दिया था कि जब वो सारी बातें हो जाए तो विश्वास इन बातों पर करना। तो आइए जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने मौत के विषय में कब और कहां और कैसे भविष्यवाणी की थी। तो पहली भविष्यवाणी जो यीशु मसीह ने की थी, जब भीड़ को उन्होंने भोजन खिलाया, भीड़ को भोजन खिलाने के बाद यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी करते हुए कहा। आइए पढ़ते हैं, और ये जो मत्ती उसका 16 अध्याय उसकी 21 से लेकर 23 में ये बात कही गई है। आइए पढ़ते हैं। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा
कि हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। ये बात आप मरकुस में भी और लूका में भी पाएंगे। ये पहली भविष्यवाणी थी जहां पर यीशु मसीह ने कहा कि क्या होगा, कि मुझे जो वो लोग ले जाएंगे और मुझे मार डालेंगे और फिर मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। ना केवल यीशु मसीह अपने मौत की पर अपने पुनरुत्थान की भविष्यवाणी भी की, फिर से जी उठने की भविष्यवाणी भी की थी। तो यहां पर हम पहली भविष्यवाणी देखते हैं जो यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के विषय में की थी। और दूसरी भविष्यवाणी आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। और जब रूपांतरण जो पर्वत है, जब वहां पर यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, उसके होने के बाद मसीह ने भी अपने शिष्यों को अपनी मृत्यु के विषय में क्या किया था, उन्होंने भविष्यवाणी के बारे में बात कही थी। हम मत्ती उसका 17 अध्याय उसकी 22 से 23 में उसको पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं यहां पर क्या लिखा है। और वे उसे मार डालेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वे बहुत उदास हुए। और ये बात आप मरकुस और लूका में भी पाएंगे। यहां पर भी यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के विषय में पहले भविष्यवाणी कर दी थी। तो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह वो शख्स हैं, यीशु मसीह वो जन हैं जिनको पहले ही पता था कि मेरी मृत्यु कब और कैसे और क्यों होने वाली है। तो मेरे प्यारो, यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के विषय में, ना केवल मृत्यु के विषय में, पर जो आने वाली जितनी भी घटनाएं थी उनके विषय में पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी। तो याद रखें कि हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमारा एक ऐसा परमेश्वर है, या हम एक ऐसे उद्धारकर्ता पर विश्वास करते हैं जो ना केवल बीती हुई बातों को जानते हैं या वर्तमान बातों को, पर आने वाली भविष्य की बातों को वो जानते हैं। और हम बहुत खुश नसीब हैं, यानी कि सौभाग्यशाली हैं जो एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं। आइए तीसरी भविष्यवाणी के बारे में बातचीत करते हैं। अब यरूशलेम को जाते समय मसीह के 12 चेले जो थे, वो रास्ते में उनको एक तरफ ले लिया गया और फिर उन्होंने अपनी मृत्यु के विषय में उनसे भविष्यवाणी की। अगर आप मत्ती उसका 20 अध्याय उसकी 17 से 19 तक पढ़ेंगे, आप ये मरकुस में भी पढ़ सकते हैं और लूका में पढ़ सकते हैं। स्क्रीन में जो वो आयतें दी गई यहां पर आप पढ़ सकते हैं। तो यहां पर इस प्रकार लिखा गया, ये पढ़ते हैं। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा कि देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जाति के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाएं और वो तीसरे दिन जिलाया जाएगा। देखिए, और फिर से यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी की। पर याद रखें मेरे प्यारो, यीशु मसीह ने सिर्फ ये नहीं कहा कि मुझे मार डाला जाएगा, पर यीशु मसीह ने यह कहा कि कैसे, कब, क्यों मार डाला जाएगा, क्या तरीका होगा। वो तरीका भी उन्हें बता दिया गया कि फरीसी और शास्त्री या अन्य जाति वो आएंगे, वो मुझे पकड़ेंगे और मुझे जो वो क्रूस पर लटकाएंगे। ये सारी बातें यीशु मसीह ने एक एक करके लोगों के सामने, अपने चेलों के सामने या भविष्यवाणी के जरिए से उन्होंने ये बात सामने रखी। तो यहां से हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु को पहले ही बता दिया था कि कैसे होने वाली है, कब होने वाली है, क्यों होने वाली है। तो ये सारी बातें यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने पहले रखी और वो विश्वास करने में क्या हुए, असक्षम हुए। वो उस पर विश्वास नहीं कर सके। जैसे मैंने पहले कहा कि जब यीशु मसीह उनके सामने आए उनके पुनरुत्थान के बाद, तो वो डर गए थे। तो मेरे प्यारो, ये सब बातें यीशु मसीह ने हमसे भी कही है कि उनका दूसरा आगमन होने वाला है। ये भविष्यवाणी पहले हमसे कह दी गई है। क्या हमें विश्वास है कहीं ऐसा ना हो कि जिस दिन यीशु मसीह आएंगे दूसरे आगमन में, तो हम भी ये क्या हो रहा है, अरे ये तो मैंने कभी सुना नहीं था या समझा नहीं था या मैंने इस पर विश्वास नहीं किया, कहीं हम भी उस दिन ऐसे भौचक्के ना हो जाएं। तो आइए इन बातों पर कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन शीघ्र अति शीघ्र होने वाला है, इस पर हम विश्वास करें। चलिए कुछ और भविष्यवाणी यीशु मसीह ने जो कही थी, जिन्हें हम अप्रत्यक्ष भविष्यवाणी कहते हैं, आइए उस पर कुछ विचार करते हैं। अप्रत्यक्ष भविष्यवाणी के अलावा, यानी कि जो प्रत्यक्ष थी, यानी कि जिनको पहले कह दिया गया था, उनके अलावा यीशु मसीह ने कुछ अन्य
अप्रत्यक्ष भविष्यवाणियां भी कही थी और जो उनकी मृत्यु को भी इशारा करते थे। ये तो अभी तक जो हमने 3 भविष्यवाणी पढ़ी, ये तो ऐसी भविष्यवाणी थी जो सीधे यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में बताती है। लेकिन कुछ उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी कही जो अप्रत्यक्ष रूप से उनके बारे में बात करती है। चलिए आइए पढ़ते हैं। जब मरियम ने महंगे इत्र से यीशु मसीह का अभिषेक किया था, उनके पैर धोए थे। हम ये जो कहानी है इसको हम जानते हैं, ये घटना जो हुई थी इससे हम वाकिफ़ हैं। तो वहाँ पर यहूदा ने टिप्पणी की थी कि ये जो पैसा है ये गरीबों को दिया जाना चाहिए था, कहाँ इतना महंगा इत्र जो वो खरीद लिया गया है। और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, आइए पढ़ते हैं। यूहन्ना उसका 12 उसके 7 से 8 में लिखा गया है। यीशु ने कहा, उसे मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रहने दे, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। यहाँ पर यीशु मसीह ने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी की थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा, ये जो वो काम कर रही है इसे कर लेने दो। तो मेरे प्यारो, हम यहाँ पर भी अप्रत्यक्ष रूप से देखते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे इस विषय में भविष्यवाणी की थी। और यूहन्ना 13 में आइए देखते क्या कहा है। यूहन्ना उसका 13 उसकी 33 आयत में यहाँ लिखा है, जहाँ मैं जा रहा हूँ तुम नहीं आ सकते। एक और ऐसा अवसर था जहाँ पर यीशु मसीह ने यह संकेत दे दिया था अपनी सेवकाई के दौरान में कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है, अब मैं जाऊंगा और मुझे क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। तो इसलिए साफ कहा कि जहाँ मैं जाने वाला हूँ वहाँ आप लोग नहीं आ सकते हैं। और फिर उन्होंने फिर से यूहन्ना 14 के 28 में कर फिर से अप्रत्यक्ष रूप से अपनी मृत्यु के विषय में बात कही और उन्होंने अपने चेलों को यह संकेत दिया, क्या कहा कि थोड़ी देर और संसार मुझे फिर ना देखेगा। और यूहन्ना 14 के 28 में, ये यूहन्ना 14 की 1 में थी और यूहन्ना 14 के 28 में इस तरह से लिखा गया है, और उन्होंने कहा कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ये बात कही थी कि क्या है, मैं अब मरने वाला हूँ, ये समय आ गया है कि मैं क्रूस पर चढ़ा दिया जाऊँगा। तो मेरे प्यारो, यहाँ पर यीशु मसीह ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी मौत के विषय में पहले ही कह दिया था। और याद रखें कि चेले इन सब बातों को समझने में असफल रहे। जैसे वो असफल रहे, क्या आप और मैं कहीं असफल तो नहीं है उन बातों को समझने में जिनके बारे में पहले यीशु मसीह ने भविष्यवाणी कर दी है, चाहे वो यीशु मसीह का दूसरा आगमन है या और जो बातें बाइबल में कही गई है कि लोगों को सताया जाएगा जब वो मसीह को ग्रहण करेंगे और उन्हें भरमाया जाएगा। आखिरी दिनों में जो वो बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। ये सारी बातें पहले कह दी है। क्या हम इस पर विश्वास करते हैं या नहीं करते? आइए उन बातों पर पढ़ते हैं, उन बातों को जानते हैं जहाँ पर चेले जो वो असफल रहते इन बातों को समझने में। तो दुर्भाग्य से चेलों ने लूका उसका 18 उसकी 34 इस तरह से लिखा है, और उन्होंने इन बातों में से कोई बात ना समझी और जो बात उनमें छिपी रही और जो कहा गया था वो उनकी समझ में ना आया। वे नहीं समझ पाए। उनके दिमाग में उस राज्य की जो प्रकृति के बारे में भ्रांतियां भरी हुई थी वो उसको समझने में असमर्थ रहे। वो मेरे प्यारे, वो समझ नहीं पाए चले लोग कि यीशु मसीह अपने राज्य के बारे में क्या बात कह रहे हैं या उनकी मृत्यु के विषय में क्या बात कह रहे हैं। यीशु मसीह जिस राज्य को स्थापित करने आए थे उन्होंने बहुत सारी बातें उस राज्य के विषय में कही, लेकिन चेले उस बात को समझने में असमर्थ रहे। और हम देखते हैं कि उन्होंने ना कोई आशा दिखाई ना कोई विश्वास दिखाया इस विषय में जो बातें यीशु मसीह ने उन्हें बताई थी। मसीह के स्वर्गारोहण के बाद शिष्यों ने जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई थी उनकी भविष्यवाणी को याद किया था कि यीशु मसीह ने पहले कह दिया था उनकी मृत्यु के विषय में, और उनका विश्वास और मजबूत हुआ कि यानी कि यीशु मसीह ने जो बातें कही है वो पूरी हुई है। इसका मतलब वो सच्चे और जीवित ईश्वर के पुत्र थे, वो थे जिन्हें परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए भेजा गया था, वही हमारे उद्धार करता है। जी हाँ मेरे प्यारो, तो हमें इस बात को इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है कि जब दूसरा आगमन में हम यीशु मसीह को देखेंगे तो हम विश्वास करेंगे। तो याद रखें कि तब तक के लिए बहुत देरी हो जाएगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे उस समय में। तो अभी है जो कुछ हमें करना है। तो भविष्यवाणी की पूर्ति भविष्यवाणी कहने वाले की मान्यता की मुहर थी, यानी कि यीशु मसीह ने ही भविष्यवाणी कही और उन्हीं में ही वो पूरी हुई और उन्होंने ही उस पर मुहर बंद उनको किया। उन्होंने उस पर जो वो मुहर का ठप्पा लगाया, यानी कि उन्होंने उसको पूरा किया। और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा की ओर से
जो सशक्त हुए, ये भविष्यवाणियाँ पूरी हुई और इसका सुसमाचार जो पूरी दुनिया में फैलाया गया। तो मेरे प्यारों, आज ये बात यहाँ से हमारे सामने आती है कि यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के विषय में जो भविष्यवाणी की है, उन्होंने अपने दूसरे आगमन के बारे में भी भविष्यवाणियाँ की है। क्या हम उसको समझने में समर्थ हैं या नहीं है? कहीं हम असमर्थ तो नहीं है, असक्षम तो नहीं है उन बातों को समझने में? वो बातें जो यीशु मसीह ने अपने राज्य के बारे में पहले कह दी है, वो बातें जो यीशु मसीह ने अपने दूसरे आगमन के बारे में कही है, वो बातें जो यीशु मसीह ने आखिरी समय में हमारे साथ क्या होने वाला है, मसीह लोगों के साथ क्या होने वाला है, उस विषय में कही है। क्योंकि आखिरी समय बहुत नज़दीक है, यीशु मसीह का आना बहुत करीब है और जो आखिरी समय की घटनाएं हैं वो शुरू हो चुकी है। बहुत सारी घटनाएं वो जो है इतिहास में हैं, हो चुकी हैं। जिस तरह से प्रकाशित वाक्य 3:20 कहती है कि वो दरबार पर जो खटखटा रहे हैं, अब ज़रूरत है कि हम खोलें उस दरबार को। और यीशु मसीह कहते हैं कि उनका जो दूसरा आगमन है वो बस दरवाजे पर ही है, वो आने ही वाले हैं। क्या हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं? इससे पहले कि हम उसके लिए तैयारी करें, हमें उस पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। कहीं हम चेले की तरह असमर्थ ना हो जाएं। हम उस समय में उनके पास शायद एक मौका था कि वो और विश्वास कर सके यीशु मसीह पर अगर यीशु मसीह का दूसरा आगमन हुआ तो हमारे पास और कोई मौका नहीं होगा उसके बाद। मेरे प्यारों, इसी वक्त हमारे पास मौका है कि हम यीशु मसीह के उन भविष्यवाणी पर या उन बातों पर जो उन्होंने भविष्य के बारे में कही है, उन पर विश्वास करें, बाइबल को पढ़े, उनका अध्ययन करें और देखें कि यीशु मसीह ने अपने खुद से या अपने प्रेरितों के जरिए से क्या बातें कही है उन भविष्य के लिए, और उस पर हम विश्वास करें, उसका अध्ययन करें और उनकी गहरी बातों को समझें और यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो जाएं। मेरे प्यारों, अगर आप इस पर और अधिक जो वो अध्ययन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक्स दिए हैं, आप उन्हें पढ़ें और जानें कि यीशु मसीह ने और अपनी मृत्यु के विषय में क्या कहा था, उन्होंने पहले ही क्यों अपनी मृत्यु के विषय में कहा था। तो आगे हम पढ़ेंगे कि यीशु मसीह का मरना क्यों ज़रूरी था। क्या कोई और तरीका नहीं था? क्या केवल यीशु मसीह की मौत थी या फिर मेरे उद्धार के लिए क्या कोई और रास्ता नहीं था? इस विषय में हम जो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप जो ज़रूर इसे दूसरों के साथ साझा करें ताकि जैसे आप आशीषित हुए हैं दूसरे भी आशीषित हो सके। परमेश्वर हम सभी को बहुत अच्छे आशीष और बरकत दे और हमें दूसरे आगमन के लिए तैयार होने में मदद करे।